गाइस आज हमारे टेंस के हवाले से एक वीडियो है। सबसे पहला हमारा पहला टेंस है और टेंस हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ेंगे। गाइस सबसे पहले हम टेंस की तारीफ ग्रामर बुक मैंने शुरू किया है। इसका पहला पार्ट था और उसमें सेंटेंस थे। सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस के लिए वर्ब का होना लाजमी है, ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, एक कॉम्प्लीमेंट और एक हेल्पिंग वर्ब का होना लाजमी है। आज हम दूसरा पार्ट इसका पढ़ रहे हैं इस किताब का, और दूसरा पार्ट है इसका टेंस। गाइस व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम और एज। इसका मतलब टाइम और एज को ये शो करता है। हमारे पास टोटल तीन जो ज़माने हैं, टेंसेज हैं, तीन हैं। मैं आपको अपनी तरह से भी समझाता जाऊंगा और यहाँ पर भी समझा रहा हूँ। ये उर्दू में इसकी तारीफ़ है कि ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ टेम्पस से अख़ज़ किया गया है। ये उन बच्चों के लिए हैं, ये उन वीवर्स के लिए हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं। ख़ासकर उनके लिए ये बहुत किताब जो है ना फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें टेंसेज हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं। वो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को करवाता जाऊंगा। खुद भी सीखूंगा और आपको भी सिखाऊंगा। मैं इतना बड़ा टीचर तो नहीं हूँ। गाइस टेंस ज़माना, आपने तारीफ़ इसकी सुनी, लफ्ज़ टेम्पस से निकला है और ये ज़माने को कहते हैं। इसमें एज ज़माने का ज़ाहिर होता है, यानी कि टाइम ज़ाहिर होता है और एज। हमें इससे पता चलता है कि कौन सा जो है ना ये ज़माना है और कहाँ कौन सा टाइम है। टोटल हमारे तीन टेंसेस हैं, द प्रेजेंट, द पास्ट, नंबर 3 द फ्यूचर। तो कुल मिला के इनकी जो शाखें बनती हैं वो चार शाखें सबकी हैं। ये सबसे पहले आपको ये प्रेजेंट की शाखें दिख रही है, 4 शाखें प्रेजेंट की है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बिल्कुल मज़े और आराम से इस वीडियो को देखो, इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 इसके हैं। तो कुल मिला के ये 4 बन गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट के। फिर दूसरा हमारे पास टेंस आता है पास्ट। पास्ट तरह से 4 हैं, तो कुल मिला के ये बन गए 8। इंडेफिनिट है पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हो गए 8। फिर हमारा जो तीसरा टेंस है वो है फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। गाइज अगर 4 4 4 3 4 हो तो हमारे पास ये कितने बनेंगे? 12। 3 ज़माने, 4 शाखें। एक दरख्त की 4 शाखें हैं और वो किसकी हैं? प्रेजेंट की। ठीक है, फिर पास्ट के इसी तरह से 4 शाखें, फिर फ्यूचर के भी इसी तरह से 4 शाखें। तो ये कुल बन गए 12 हमारे पास टेंसेस। इट मीन्स टोटल हमारे पास जो टेंसेस है, मेन टेंसेस, वो 3 हैं, इनकी शाखें हैं 4 4, फिर ये 12 बन गए। कुछ सवालात इसने पूछे हैं, व्हाट इज़ टेंस, टेंस का माना और तारीफ मैंने आपको यहाँ लिखवाया। सो बात कहते हैं व्हाट हैज़ इट बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ये किस लफ्ज़ से निकाला गया है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अमूमन जो आपके एमसीक्यूज होते हैं उनमें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेम्पस, टेम्पस का क्या माना। हाउ मैनी मेन ब्रांचेस एज टेंस गो, मतलब टेंस कितने जो है ना ब्रांचेस लेता है। तो हर टेंस 4 4 लेता है, तो टोटल 12 शाखें होती। तो कहता है व्हाट आर देयर नेम्स, उनके नाम क्या क्या है। हाउ मेनी सब ब्रांच हैज़ टेंस गॉट, कितने जो है ना शाखें लेता है। वो तो उनकी मेन है 3, फिर शाखें हैं 4 4। व्हाट आर देयर नेम्स, उनके नाम क्या क्या। गाइस ये तो था हमारा पहला पेज टेंसेस के हवाले से, टेंसेस की इंट्रोडक्शंस थी। अभी हम इसकी जो है ना फर्स्ट टेंस को पढ़ें।
चलिए गाइस, टेंस आ गया हमारे पास। टेंस आ गया हमारे पास गाइस। तो सबसे पहले कहते हैं प्रेजेंट। ये जो प्रेजेंट टेंस है ये आपका शो करता है किसको? आपके हाल को, मतलब हाल को, मौजूदा जी जो आपका हाल है। उसके बाद आपका पास्ट टेंस है, ठीक है। पास्ट टेंस आपका जो गुजरा वक्त है, यानी कि गुजरा वक्त या ज़माना। उसके बाद आपका आता है फ्यूचर टेंस। इट मीन्स आने वाला ज़माना। ये 3 टेंस की बात कर रहा है। मेन पॉइंट्स ये 3 आपकी टेंसेस हैं। इन तीनों के फिर कहता है कि आपकी शाखें हैं, इनके 3 ब्रांच है। वो तो मैंने आपको समझाया, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की शाखों को गाइस। तो समझते हैं उसे और सीखते हैं। चलिए गाइस हम आते हैं सबसे पहले द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पर। इस किताब में, इस ग्रामर बुक में इसकी पहचान यही है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जब ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आते हैं, तभी हम जो है ना इस टेंस को पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। लेकिन बात जब स्पोकन की हो, स्पोकन वाले क्या करते हैं, अमूमन इस चीज़ को नहीं वो देखते। स्पोकन ये अंग्रेज़ लोग हैं, ये अमूमन इस बात को नोट नहीं करते। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं कि जो काम रूटीन के तौर पर हो रहा हो, यानी कि जो डेली रूटीन होता हो। बस डेली जो रूटीन है, मेरे पास स्पेलिंग सही नहीं आ रहा है, डेली रूटीन, अच्छा, वो रूटीन को करते हैं। डेली रूटीन, ठीक है, वीकली रूटीन, मंथली रूटीन, ईयरली रूटीन, मतलब कि ऐसा होता ही होता है। अब रोज़ाना आप उठते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, जागते हो, तो ये क्या है, ये आपका मतलब एक डेली होता है काम। अब वीकली, हफ्ते में आप जो जो काम करते हो वो मतलब रूटीन है आपको, आप करते ही करते हो, आप इनको करोगे ही करोगे। मंथली, अब महीने में जितने आप काम करते हो, जितने आपके रूटीन्स हैं, मतलब आप उनको करते ही करते हो। ईयरली जो काम होता है आप उसे करते ही करते हो। तो स्पोकन में हमेशा इन चीज़ों को जो है ना सामने रखा जाता है। स्पोकन में, मैं स्पोकन की बात कर रहा हूँ, लेकिन किताब में आपको रिटन की बात करा रहा है। आगे आपको बताएगा कि स्पोकन में जो है ना ये चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। गाइज बात करते हैं हम डेली रूटीन की, यानी कि रूटीन, डेली रूटीन। स्पोकन यानी कि अंग्रेज़ लोग ये नहीं जानते कि ता क्या है, ती क्या है, ते हूँ, ता हूँ, ते हूँ। वो तो इस चीज़ को नोट ही नहीं करते। वो बस इसी चीज़ को देखते हैं कि भाई डेली इसने क्या किया है। तो आप कहोगे आई गेट अप, मैं उठता हूँ, तो क्या है आई गेट अप, आपका क्या है भाई, आप तो रोज़ाना उठते हो। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कि आप रोज़ाना, अंग्रेज समझेगा यही कि वाकई ये रोज़ाना उठता है, तभी वो पहचान जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि ता है, ते है, ती हूँ, ये तो आपको ग्रामर के हिसाब से पढ़ा रहा है। तो मसलन वो स्कूल जाती है, देखिए अब ये वही बातें कह रहा है ग्रामर वाला कि वो स्कूल जाती है, पक्का वो रोज़ाना स्कूल जाती है।
ये उसका डेली रूटीन है। हम कपड़े धोते हैं, कपड़े तो रोज़ाना धोए जाते हैं, ये भी डेली रूटीन है, वो इसे धोखा देती है। इट मीन्स कि वो उसे धोखा देता है कि ऐसा कुछ होता है उसके साथ। ये मतलब एक रूटीन है धोखा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सादा फ़िक्रे बनाने का कायदा। ये कह रहा है कि कायदा जो कानून है, स्पोकन में ये चीज़ें बिल्कुल है ही नहीं। इस ज़माने में फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। इट, शी, ही और जो वाहिद नाम है आपका, उनके साथ आपको क्या करना है, एस, ई एस, आई ई एस का इजाफा करना है। भैया फार्मूला कहता है कि सबसे पहले आप सिंपल बनाओगे तो सब्जेक्ट को लाओ, फिर वर्ब को लाओ, फिर आप एस ई एस आई ई एस जो आपको बताया गया था कि ही शीट के साथ लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लाओ, फिर ई ओ पी यानी कि जो आपका ये ई ओ पी मैंने अपने सेंटेंस वाले उसमें बताया था शायद। ये ऐसे सेंटेंस है जैसे कि इन द मॉर्निंग है आपका, इन फिलाना हाई स्कूल, इन फिलाना हाई स्कूल, इन द फिलाना गोट, इन द फिलाना गोट, मतलब ई ओ पी ई टी सी वगैरह आप कह सकते हो। तो ये मतलब एक्स्ट्रा जो है ना आपकी सेंटेंस है। मेन चीज़ें आपको सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। ये मैंने सेंटेंस वाले उसमें वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो है जो काम करता है। वर्ब क्या है, वर्ब आपका एक्शन है यानी कि काम करना, काम का होना। ऑब्जेक्ट वो आपका जिस पर काम हो रहा हो। तो सबसे पहले आपके पास जो है ना फार्मूला है, फार्मूले को आप नोट करो, इस फार्मूले को, और इस फार्मूले के तहत आप सेंटेंस बनाओ। ये कहता है वो स्कूल जाती है, हम कपड़े धोते हैं, वो इसे धोखा देता है, वो पतंग उड़ाता है। गाइस शी आपका सब्जेक्ट है, गोज आपका वर्ब है, ईएस का इजाफा किया इसमें, गो से गोज कर दिया इससे। जैसे कि आपको बताया था कि ई, शी और इट के साथ आपको क्या करना है, ईएस लगाना है। टू स्कूल मतलब कहीं जा रहा है वो तो टू लगाएगा, अगर आ रहा है तो फ्रॉम लगाएगा। तो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। वी वॉश आवर क्लॉथ्स, ही चीट्स हर, ही फिलाइज अ काइट। इसमें आपको बताया है कि इन चीज़ों के साथ आपको ऐसा आई एस लगाना पड़ेगा। गाइस हम स्पोकन की बात करते हैं। स्पोकन में भी हमने फार्मूला यही बताया है, हम भी यही फार्मूला यूज़ करते हैं स्पोकन में कि जो है ना सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और फिर आपका जो कहता है कि एस, फिर आप यस लगाओ, फिर आई एस। ये आपको कहाँ लगाना है गाइस, ये आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वहाँ लगाना है जहाँ आपको इट दिखे, ई दिखे, ठीक है, फिर आपको शी दिखे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लगाना है फिर वो ऑब्जेक्ट। ये आपका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला। अब मैं आपको बताऊं कि हमें जो है ना सब्जेक्ट जो होंगे इनमें आपको इट, ई, शी, इनके साथ आपको क्या लगाना है, ये लगाना है। ये आपको कहाँ पे लगाने हैं, यहाँ पे लगाने हैं, ये चीज़ें लगाने हैं, बाकी के साथ आपको नहीं लगाना है। जैसे कि सब्जेक्ट आपका अगर आ जाए कि अच्छा इसमें सिंगुलर नेम भी है शायद, सिंगुलर नेम आपका जो आए उसमें भी आपको ये लगाना है। फिर अगर सब्जेक्ट आपका आई, वी, दे, यू, ईट वगैरह आ जाए, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, प्लूरल्स के साथ आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ें लगा सकते हो।
तो चलिए इन सेंटेंस को हम आपको बताते हैं। अब पहला सेंटेंस था आपका कि क्या करती है वो, स्कूल जाती है। मान लो एक आपके पास लड़की है, ठीक है, क्या है, लड़की है, एक लड़की है, उसका जो है ना रूटीन है, क्या है, रूटीन है उसका। उसकी क्या है, ये डेली की रूटीन है कि वो क्या करता है, स्कूल जाती है। कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, वो स्कूल जाती है। मतलब ये क्या है उसका, ये उसका रूटीन है, डेली रूटीन है। डेली वो जाता है स्कूल, वीकली स्कूल जाता है, मंथली स्कूल जाता है, ईयरली स्कूल जाता है, मतलब उसको जाना ही है, तो स्कूल जाती है। चलिए इसको बनाते हैं, इस सेंटेंस को। क्या मुश्किल है इसमें, कोई मुश्किल नहीं है। शी गो। अब मैंने कहा कि जब शी आए तो आपको क्या लगाना है, SESIES लगाना है। तो ओ है, ओ के साथ आपको ES लगाना है। शी गोज टू स्कूल। अब आप डेली लगाओ या नहीं लगाओ वो आपकी मर्जी। दूसरा सेंटेंस आपके पास था, क्या था आपके पास दूसरा सेंटेंस गाइस? दूसरा सेंटेंस था हम कपड़े धोते हैं। मान लो कोई लड़की है जो रोज़ाना ये काम करता है, या कोई धोबी है, वो रोज़ाना क्या करता है, कपड़े धोता है। ही वॉश, यहाँ तक हो गया वॉश। उसके बाद कहता है वॉशेस, ES दे दो तो वॉशेस, शी वॉश, ही वॉश क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। ऐसा है सेंटेंस आपका, हम कपड़े, अच्छा ये वही है, हम कपड़े धोते हैं, हम अपने कपड़े धोते हैं। मान लो कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है, अपने कपड़े खुद ही धो रहा है। तो क्या है, वो अपना कपड़ा खुद धोता है, उसका रूटीन है, डेली का रूटीन है। तो लगाओ वही, वही वॉश आवर, वी वॉश आवर क्लॉथ्स। ये हो गया आपका क्लॉथ्स। इस तरह सेंटेंस बनाओ गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है वो उसे धोखा देता है, ठीक है, पतंग उड़ाता है। आगे बढ़ते हैं, सवालिया फ़िक्रा बनाने का कायदा। अब कहते हैं कि इसमें सवालिया सेंटेंस हम कैसे बनाएं। डू डस को लगाओ, ये इसके हेल्पिंग वर्ड्स में। डू को वी, यू, आई, दे और जमा के साथ। बाकी डज को ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ लगाना है। जब डज डू आ गया तो ऐसे समझो आपका जो वाहिद नाम है और आई, शी, ई, इनके साथ आपको ये SESIES हटा देना है, ये नहीं लगाना है, फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। चलिए ये इंट्रोगेटिव का फार्मूला आपके साथ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लाओ, यानी कि डू और डज में से किसी को भी लाओ, सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब, वर्ब के साथ कुछ भी नहीं आएगा, खाली फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ऑब्जेक्ट आपके पास आएगा, फिर EOP। चलिए गाइज मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो क्या वो स्कूल जाती है, अगर हम इस सेंटेंस को बनाएं, क्या वो स्कूल जाती है, तो मतलब क्या लगाएंगे हम, क्या वो स्कूल जाती है। अब शी है, शी के साथ हम क्या लगाएंगे, शी के साथ हमें डज लगाना है। डू कहाँ लगाना है, जो डू है आपका वो लगाना है हमें इनके साथ, ठीक है गाइस। इन सेंटेंसेस के साथ हमें क्या लगाना है, डू। और डज हमें कहाँ लगाना है, डज हमें लगाना है इन सेंटेंसेस के साथ, यानी कि इन सब्जेक्ट्स के साथ। लेकिन जब डू और डज आ गए तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, ओनली फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है गाइस। क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेम। अब हम फार्मूला नोट करते हैं। सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारा बन गया सेंटेंस सवालिया। क्या, सवालिया यानी कि इंट्रोगेटिव।
गेटिव। चलिए जी, अब कहता है क्या वो स्कूल जाती है। मतलब ऐसा कोई सवाल पूछ सकता है एक दोस्त दूसरे दोस्त से कि यार वो क्या वो लड़की स्कूल जाती है, क्या वो स्कूल जाती है। मतलब डेली रूटीन में हम एक दूसरे से कितने सवाल पूछते हैं, क्या वो खाती है, क्या वो पीती है, क्या वो स्कूल जाती है, क्या वो उठती है, क्या वो 10 बजे उठती है, क्या वो 9 बजे उठती है। इस तरह के सवाल हम पूछते हैं। तो शी है, शी के साथ हमें क्या लगाना है, डज लगाना है। डज, फिर सब्जेक्ट हमारा शी, गो, गोज नहीं होगा, सिर्फ गो होगा। शी गो टू स्कूल डेली। डेली लगा सकते हो तो डेली लगाओ, नहीं तो डज शी गो टू स्कूल, इस तरह कर लो। अब वही वॉश आवर क्लास, क्या वो अपने कपड़े धोती हैं, क्या वो अपने कपड़े धोते हैं। मतलब डू, हम अपने कपड़े धोते हैं। डू वी वॉश आवर क्लास, वॉश आवर क्लॉथ, क्लॉथ्स। डज वी वॉश आवर क्लॉथ्स। इस तरह का इस आपको सेंटेंस बनाने होंगे, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, नहीं तो फिर आप नहीं समझोगे। आप खूब इसकी प्रैक्टिस करो कि अब स्कूल जाती है। देखिए डज शी गो टू स्कूल, क्या हम अपने कपड़े धोते हैं। डज या डू वी आवर क्लॉथ, सॉरी, क्या वो इसे धोखा देता है। डज ही चीट हर, क्या वो एक पतंग उड़ाता है। डज ही फ्लाई अ काइट। गाइस उसके बाद कहते हैं नफ़ी फ़िक्रा कैसे बनाते हैं। नफ़ी फ़िक्रा में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाते हैं या डू नॉट लगाते हैं, बस ये काम हम करते हैं। तो फार्मूला आपके सामने है। सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट को लाओ। एक मिनट में इसको ऊपर करूं, थोड़ा नीचे आ गया। कहता है पहले सब्जेक्ट को लाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर नॉट को, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद टू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस आपका बन गया। अब कहते हैं वो स्कूल नहीं जाती है, तो हम कहते हैं कि वो स्कूल नहीं जाती है। हाँ, शी डज नॉट, अब नॉट को लगाना है। शी डज नॉट गो टू स्कूल। शी डज नॉट गो टू स्कूल। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है हम उस फार्मूले के मुताबिक चलेंगे। इसको यहाँ रखता हूँ और इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी पेस्ट, यहाँ पे रखता हूँ। तो अब फार्मूले में हमें क्या चेंजिंग करना है, इस सब्जेक्ट की जगह पर हमें क्या लाना है, नॉट लगाना है। तो यहाँ पे हमें लगाना है सब्जेक्ट। अब ये बन गया हमारा नेगेटिव, यानी कि मनफी सेंटेंस हमारा बन गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती। हम अपने कपड़े नहीं धोते। वी डू नॉट वॉश आवर क्लॉथ्स, हम अपने कपड़े नहीं धोते हैं। इसी तरह ये भी इसी तरह कह रहा है गाइस कि जो वो स्कूल नहीं जाती, मतलब कि वो स्कूल नहीं जाती, क्या नहीं जाती, वो स्कूल नहीं जाती, यानी कि शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती। हम अपने कपड़े नहीं धोते हैं। वी डू नॉट वॉश आवर क्लॉथ्स, वो इसे धोखा नहीं देता। ही डज नॉट चीटर, वो एक पतंग नहीं उड़ाता। ही डज नॉट फ्लाई अ काइट, पतंग नहीं उड़ाता। अब कहते हैं रस्मी नफ़ी सवालिया बनाने के फिक्र। रस्मी की बात करूँ कि रस्मी जो होता है वो इनफॉर्मल सेंटेंस होते हैं, यानी कि ये आपकी जो सेंटेंस वाले चैप्टर में शायद मैंने समझा होगा कि रस्मी जो है ना, आप अगर सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से पहले क्या लाते हो आप, डू और डज को लाते हो शायद।
सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ठीक है। ये आपका मैंने अभी आपको समझाया, इनको कहते हैं रस्मी। यानी कि आप सवालिया और इनकारिया साथ में लगाओगे तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर सवालिया और इनकारिया साथ बनाओगे, हमेशा रिटर्न में इसी तरह लिखा जाता है। और स्पोकन में जो कहता है कि वो गैर रस्मी होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट जो है ना मिले हुए होते हैं, वो सब्जेक्ट से पहले आते हैं। जैसे कहता है कि इनफॉर्मल है, यानी कि डोंट और डजंट, ये स्पोकन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन रिटर्न में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, डज शी नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाती, क्या हम अपने कपड़े नहीं धोते, डू वी नॉट वॉश आवर क्लॉथ्स, क्या वो उसे धोखा नहीं देता, डज ही नॉट चीटर, क्या वो एक पतंग नहीं उड़ाता, डज ही नॉट फ्लाई अ काइट। अब गैर रस्मी में कहता है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिक्स किया जाता है। जैसे डजंट शी गो टू स्कूल, डोंट वी वॉश आवर क्लॉथ्स, डजंट ही चीटर, डजंट द फ्लाई अ काइट। ये स्पोकन में इस्तेमाल होता है, यानी कि इनफॉर्मल आपको स्पोकन में मिलेगा और फॉर्मल जो है ना वो आपको रिटन में मिलेगा। राइटिंग में आप हमेशा जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उन्हें जो है ना ये फार्मूला जहन में रखना है, इस फार्मूले के तहत उनको चलना है। स्पोकन में बाकी आप यूज़ कर सकते हो, डोंट है, डजंट है। उसके बाद कहता है कि इस जो पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ जो आपको एस लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब इसके डू और डज है, ये याद करना है आपको। फिर नीचे चले जाते हैं, आपको चंद नोटिस दिए गए हैं कि नोट याद करो कि वो फेल जिनके आखिर में एक्स, एस एच, जेड, सी एच, एस एस, एस ओ आ रहा हो तो आपको होशियार होना पड़ेगा। बस आपको खाली ई एस ही लगाना है, जब ये चीज़ें आ जाएं तो आप ई एस लगाओ, बाकी फेलों के साथ आप एस ही लगाओ। जैसे द हनी बी बजिस, यानी कि शहद की मक्खियाँ क्या कर रही थी, भिनभिना रही थी, तो जेड है, आपको ई एस लगाना है। शी गोज़ है, जैसे ओ आया तो ई एस लगाओ। जैसे कि वाश है तो आप एच आया तो ई एस लगाओ। जैसे आपका मिक्स है तो आप एक्स आया तो ई एस लगाओ। जैसे आपका मिस है तो मिसेस कर दो इसको, एस आया तो ई एस लगाओ। वॉच है तो आप एच के साथ ई एस लगाओ। अगला नोट उसने दिया वो फेल जिनके आखिर में वाई आ रहा हो, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो क्या करना है आपको, द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहता है कि इट, शी, ही और वाई नाम के साथ इस्तेमाल करते वक्त वाई को हटाकर आपको क्या करना है, आई ई एस करना है। मतलब ये कह रहा है कि सिर्फ अगर वाई आपको मिले कहीं पे दिखे तो वाई के साथ आपको क्या करना है कि ये जो वाई है आपका, इसको भैया हटाना है। आपको हटा के सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आई ई एस लगाना है। ये देखिए ये फ्लाई है, फ्लाई के साथ उसने क्या किया है, फ्लाई के साथ आई एस लगाया है, ये फ्लाइज अ काइट। अब किराया रोना तो आई एस लगाया क्राइज, ट्राई कोशिश करना तो आई एस लगाया ट्राइज। ये है कैरी, वरी के साथ बरीज, फ्राई के साथ फ्राइज। ये आपका पहला टेंस यहाँ पे हुआ कंप्लीट। थोड़ा सा 2 मिनट रहते हैं तो मैं आपको जल्दी से फटाफट बताऊं कि जो इनफॉर्मल और फॉर्मल थे उनके बारे में आपको बताऊं। तो आपको सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है आपको कि ये आपको फॉर्मल में लगाना है। अमूमन जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए ये फार्मूला बेहतरीन फार्मूला है गाइस। इस फार्मूले को उसे फॉलो करना है। ये आपका इनफॉर्मल है, ओके गाइस, ये आपका फॉर्मल है। और इनफॉर्मल आपका मैं भी आपको बताऊंगा, ये फॉर्मल है। ये आपका रस्मी जो है ना सवालिया है। अच्छा ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है, डू और डस को। बस यानी कि क्या वो स्कूल नहीं जाती है तो आप लगाओ डज, डज शी नॉट गो टू स्कूल।
ये आपका बन गया फॉर्मल। अब आपका इनफॉर्मल कैसे बनेगा? इनफॉर्मल बनाने के लिए जो फार्मूला है वो आपका कुछ इस तरह कह रहा है कि ये इनफॉर्मल है आपका। इनफॉर्मल, ये आपका इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में कहता है कि इन दोनों को यहाँ पे मिक्स कर लो, ठीक है, और फिर आप अपना सब्जेक्ट लगाओ। यानी कि आपको ये जो है ना, यहाँ पे कहता है कि डोंट लगाओ। क्या लगाओ? डोंट, या आपको क्या लगाना है? डजंट। ये आपका इनफॉर्मल है, ये स्पोकन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपका रिटन है और ये आपका स्पोकन। स्पोकन में आपको ये इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो स्कूल नहीं जाती, तो आप कह सकते हो डजंट, डजंट शी गो टू स्कूल। इस तरह सेंटेंस बनाओ। ये आपका इनफॉर्मल और ये फॉर्मल आ गया। इसका कहने का मकसद यही था। गाइस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। चलिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टेंस के साथ। आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस टेंस की खूब प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए।